और यह साहब सर ये फरमाइएगा, काफ़ी हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती जा रही है, हमारे नाजरीन को अगर आप थोड़ा सा आसान करके फरमा सकें, ये बता सकें कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उससे नाराज़गी है, नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए, मरीम साहबा भी नाराज़ हो गई और शहबाज साहब की परवाज़ जो है वो जारी है। ये क्या चल रहा है सर, किससे गिला करें लोग? देखिए, पाकिस्तान के आइन की किताब खोल लें। पाकिस्तान का आइन कहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है, वजीर आजम की भी नहीं है। तमाम फैसला जो है कैबिनेट का है। कैबिनेट जो एक फैसला होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, कोई इंडिविजुअल वजीर खजाना का कोई फैसला नहीं होता। अब आते हैं ये फैसले की तरफ। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है जो अवाम को देख के नहीं बनाया गया, तेल की कंपनियों को देख के बनाया गया है। इससे बुरा फैसला नहीं हो सकता पाकिस्तान की तारीख का। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की, जिसको जो ब्रिटिश ऑयल की रेट है वो 93.8 डॉलर बैरल है, और वो जो वेस्टर्न टेक्सास है वो 87.6 है। इन एवरेज 80 बन जाता है। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करना चाहते हैं। कंपनियों ने कहा हमने 2 महीने पहले तेल खरीदा था, उस वक्त डॉलर 240 रुपए का था, अब 2014 का हो गया है, हम नहीं बेचेंगे, हम बंद करके चले जाएंगे। ये है फैसले की वजह। इनको 22 करोड़ अवाम की नहीं परवाह, इनको 6 कंपनियों की परवाह है। ये उनका खाते हैं, ये उनका गाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के गले पे छुरी फेरी है, उनको फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा था बंद कर देंगे तेल, हम नहीं बेचते। इन्वेस्टमेंट के तहत जिन्होंने फैसला किया, बातें करते हैं हमारे साथ। दोनों का हमने 240 रुपए पे खरीदा हुआ, डॉलर पे 240 रुपए का डॉलर था, तो हम डॉलर वापस ले लो फिर उसके। ये है असल सिचुएशन। बैंकक्रप्ट हो रही है पीएसओ, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, फलां हो रही है, और ऊपर से बातें करते हैं एलसी खोलने के काबिल नहीं थे। भाई तुम्हें 4 लोगों ने, पीएसओ ने वोट दिए हुए, पाकिस्तान की कौम ने वोट दिए हुए। ये पाकिस्तान में सरमायादारों की मोनोपोली की हुकूमत बनी हुई है यहां पर, और ये लोग पूरी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वरना तेल की कीमत कम हुई थी, भाड़ में जाती कंपनियां। लेकिन और ये साहब मेरी सुने, कोई सोचता है इस वक्त? मेरी यार सुने, अब वो इसको कंडेम कर रहे हैं, जिस तरह फरमा रहे हैं शेख साहब भी, मरीम नवाज साहबा का भी ट्वीट आया, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात है कि जी दे आर नॉट हैप्पी विद इट, और वो इसको डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो देयर इज अ डिनायल फ्रॉम देयर पार्टी साइड एज वेल। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन सर? सर ये क्या बात है, मुनाफिकत है ना बुनियादी तौर पे। आप फैसला खत्म करवाओ। आप चूप बोल नहीं सकता आपके सामने कोई। ये कोई डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर? क्या बातें करते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ के सामने कोई बोल सकता है पार्टी के अंदर? मैंने 8 साल काम किया है लोगों के साथ वहां एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी। इनके फैसले के सामने इनको तो वजीर, इनके जो होते हैं एमपीए, वो तकीर शाह के कमरे में बैठे होते थे, इनसे मुलाकात करने को टाइम नहीं मिलता होता था। ये कहते हैं मैं रोना आता है, हमें बुरा फैसला करता है। पूरी कैबिनेट को उठा के परिवारों पर, अगर कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या तो आइन फाड़ के फेंक दो दरिया रावी में, और कहो कि आइन में लिखा ही नहीं हुआ है कि कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेला मिफ्ता इस्माइल किधर का गुनाहगार हो गया? ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। कैसर साहब सर ये फरमाइए, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इनकॉम्पिटेंसी का, और आपने नाराज़गी का इजहार किया मिफ्ता साहब की, इज़ नॉट सूटेबल, और आपने खुल के कंडेम किया। अब सवाल ये है कि ज़ाहिर आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, मेंबर हैं पार्टी के, कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं आप लोग, या आपके हम ख्याल लोग, अगर आप उसको कंडेम कर रहे हैं जो कि फ़र्द वाहिद आप जिनकी जानिब इशारा करें, जबकि और ये साहब कह रहे हैं कि फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, काबीना का काम है, और इसमें एक नहीं सारे शामिल होते हैं। व्हाट एक्शन यू गाइज आर गोइंग टू टेक, या सिर्फ कंडेमिनेशन पे ही जो है वो गुजारा करेंगे? सबसे पहले जी, क्योंकि औरिया साहब बड़े काबिल आदमी हैं, मैं इनसे ये जिक्र करूंगा, इन्होंने ये तो कह दिया कि कलेक्टिव जिम्मेदारी है। क्या कभी इन्होंने आइन की ये किताब पढ़ी कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये जो बजट है, वो सिर्फ कौमी असम्बली अप्रूव करती है? कभी इन्होंने इस पर एतराज़ किया कि 33 साल आपका पाकिस्तान हमेशा क्यों बाहर के इदारों की तरफ से आपका फाइनेंस मिनिस्टर बनता है? क्या हमारे पास ये, या तो वज़ीर आज़म भी आप बाहर से लेना शुरू कर दें। बात ये है कि हम तो आइन ये कहता है कि कौमी असम्बली के मेंबर जो है वो अप्रूव करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपका ये जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ पार्टी के पिछले 3-4 महीने में कोई मेरे सामने तो ऐसी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई, मीटिंग होती ही नहीं है। तो अब क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसा बंदा कहाँ एतराज़ करेगा जो कि पार्टी का बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर है।
मैं अभी भी सदर हूँ, लेकिन मेरे से कोई पूछता नहीं है। बजट पे भी किसी ने एक लफ्ज नहीं तो सर पूछा, आप पार्टी हेड क्योंकि को शिकायत पहुंचाएं, आपने को पहुंचाई है नहीं पहुंचाई आपने? फाइनेंस, मैं जो नेशनल असेंबली की कमेटी है फाइनेंस की, उसका पिछला चेयरमैन रहा हूँ पहले पिछले टेनोर में, और इस साल फिर मुझे उन्होंने इलेक्ट किया, लेकिन मुझे तो वो मंजूर नहीं है। मैं तो उसमें क्या करना चाहता हूँ जबकि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हर चीज बनाता है, कोई हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि वो उससे पूछा जाए बजट के मामलात में। मैं तो आया ही इसीलिए था, जो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ मैंने काम किया, और 50 साल पहले मैंने देखा कि चाइना, कोरिया, वियतनाम ये तरतीब कैसे आगे बढ़ते रहे, और अभी इंडिया और बांग्लादेश, हम तो दुनिया के तमाम ममालिक के पीछे रह गए। इसकी वाहिद वजह यही है कि हमारे यहाँ जो फैसले करते हैं फाइनेंशियल मैटर में, वो इलेक्टेड लोग नहीं करते। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उनका सिर्फ जोर कर्जे लेने पे है। इस वक्त 90% हमारी कौमी आमदनी का कर्जा हो चुका है, वो सिर्फ कर्जे लेने को, डिफॉल्ट बचाने का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम रह गया। मुल्क की इकानमी को फरोग देना, लोगों के हालात को बेहतर करना हमारे यहाँ नहीं है प्रियोरिटी। हमारी प्रियोरिटी सिर्फ ये है कि कैसे डिफॉल्ट बचता है। मैंने 12 मई को, आज से 3 महीने पहले 12 मई को ये खुल के कह दिया था कि हमारा मुल्क वेंटिलेटर, ये तकरीर की है मैंने 25 मिनट कौमी असम्बली की में, कि हमारा मुल्क जो है उसकी इकानमी वेंटिलेटर पे है, और उसको सब मिलके बचाओ, आपस में झगड़ा नहीं करो, पहले मुल्क को बचाओ, फिर कहीं इलेक्शन और वो जुलूसों की बातें करें। सर ये तो आपका बड़ा पानी, मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को आके कंडेम कर रहे हैं, और आपने पहले भी कंडेम किया। बहुत सारे लीडरान आपके तो कंडेम कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जी इसके लिए ये रीज़न था या वो रीज़न था। अब सवाल या जो एक एथिकल बाइंडिंग आप पे मैं समझता हूँ आती है, वो ये है कि जब आप एक चीज़ रेस कर रहे हैं, कंसर्न रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो जाहिर है आपको किसी ना किसी जानिब को कदम तो बढ़ाना है। या तो आपको अपना सोल्यूशन चाहिए, या तो आपको एक अलहदगी चाहिए। आप किस जानिब बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आई मीन अगर आप खामोश रहेंगे तो यहाँ पे करोड़ों पाकिस्तानी है जो इसे सफ़र कर रहे हैं सर, एवरी अदर आवर। देखिए ये सिर्फ ये सफ़र नहीं कर रहे। देखिए ओरिया साहब ने आपके सामने थे, क्या होता रहा पीटीआई के वक्त, उनको भी हफीज शेख दोबारा मिले, और उनको भी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर मिले जो कि बैंकर हैं, ठीक है, शौकत तरीन मिले। मैं ये कह रहा हूँ, और उनके ज़माने में मैं जो अपनी 12 मई की तकरीर का हवाला दे रहा हूँ ना, उस वक्त तो सिर्फ 15 दिन हुए थे या 20 दिन हुए थे हमें हुकूमत संभाले। तो मैंने कहा कि हमारा मुल्क ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, टेक्निकल डिफॉल्ट। हमने ये उन्होंने कोई कमाल नहीं किया पौने 4 साल में, जो इनकम्पिटेंस उन्होंने दिखाई, ये सारा छोड़ के तो वो गए IMF से, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो समझौता किया, और उस पर अमल नहीं किया। तो उन्होंने, देखिए हम सब, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 30 साल पहले पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान से इंडिया 4 गुना इकानमी थी 1990 में, एग्जैक्ट आप ले लीजिएगा, निकाल लीजिए। आज इंडिया 11 गुना हो गया है। उनके तो फाइनेंस मिनिस्टर उनके इलेक्टेड आते हैं, हमारे यहाँ हमें एक इलेक्टेड आदमी नहीं मिलता जो हमारी इकानमी को संभाल सके। हमने तो ऑर्डर मानने हैं, हमने तो IMF के कहने पे ये उन्हीं के बंदों को स्टेट बैंक में भी गवर्नर रखना है और यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्टर रखना है। तो हम अगर ये एक्सपर्ट इतने अच्छे होते तो 30 साल में हमारा मुल्क इस नैज पे ना पहुंचता ना। ये तो सिर्फ एक्सपर्ट ही चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इलेक्टेड लोगों को छोड़कर जब एक्सपर्ट को लेंगे, हम तो आए इसीलिए थे, और दिन रात अपना मैं बिजनेस छोड़ के अपने होम टाउन में गया, और लोगों को, आपको नहीं पता कि किस किस्म का हमें सामना करना पड़ता है जब ये महंगाई होती है और जो हालात होते हैं। इसीलिए मैंने कल, मैं तो रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ ना, कि मैंने 5,000 मोटरसाइकिल और 1,000 रिक्शे को फ्री बिल्कुल ठीक है सर, आपने मेंशन किया, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं स्पीड इसकी ज़रा पेस जो है वो तेज़ रखना चाह रहा हूँ। और यह साहब सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह शेख साहब फरमा रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी ये चीज़ कहते हैं, और वो चीज़ हमारे सामने एविडेंट भी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फैसले सर कौन कर रहा है? बाकी के जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं, वो जो है एक्सप्लेनेशंस देते रह जाते हैं, और उनको पता ये लगता है वो ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। ये फैसले सर कौन करता है? और ये एक्सप्लेनेशंस पे बाकी लोग रह जाते हैं, कुछ दे जाते हैं और कुछ जो है सरेंडर कर देते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स? देखिए, जो कॉम्पिटेंस है ना, सलाहियत, उसका कोई तोड़ नहीं होता। सलाहियत सबसे अहम तरीन चीज़ होती है। मामला ये है कि हमारे साथ सियासतदान, हमने ज़िंदगी गुजारी है 32 साल, ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि 32 साल से मैंने देखा यह है कि सियासतदान हमारे यहाँ आते हैं, वो ना तो अपने उसमें इस्तेदाद में इजाफा करते हैं, ना अपनी सलाहियत में इजाफा करते हैं,
5-5 इलेक्शन लड़के 6-6 दफा वजीर हो जाते हैं, फाइल पढ़नी नहीं आती। हमारे यहाँ जर्नैल आते हैं, कोशिश करते हैं 5-7 साल में जाके कहीं जाकर समझने के करीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मसला सारा ये है कि आप पाकिस्तान की तारीख ये है कि हिंदुओं ने एक चाल चली थी कि जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट को, उस वक्त तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ अच्छी वजारत दो, हाँ बेशक आप हमें दिफा दे दो, खारजा दे दो या दाखिला दे दो। तो नेहरू ने कहा खारजा मैं दूंगा और दाखिला जो है, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को ना आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो। आप हैरान होंगे कि वो 3 होते थे बड़े अफसर उस वक्त, एक थे मलिक गुलाम मोहम्मद, एक थे चौधरी मोहम्मद अली और एक और अमजद अली थे। इन तीनों ने कहा आप ले लो, हम बना देंगे। और लियाकत अली खान का जो पुअर मैन बजट है इस वक्त पूरी दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। ऐसा था कि थरथली मच गई थी कि क्या बजट आ गया है। ये उन्हीं को कायद आज़म ने फिर गवर्नर बनाया था, मेंबर बना के, और फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था पहला, फिर दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था चौधरी मोहम्मद अली को। फिर जिस दिन हमने अमेरिका के हाथ में अपना आप बेचा है, और बात बिल्कुल ठीक है, फिर यह हुआ कि जिस दिन शुएब को उन्होंने वजीर खजाना भेजा है अमेरिका से, पहले अमजद अली को भेजा है फिर शुएब को, फिर वो अमेरिका उस खजाने के अंदर ऐसा घुसा है, वहां बैठा है कि उसके बाद उससे निकला नहीं है।